हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट की मोमेंटम की कि व्हाट इज़ मोमेंटम और मोमेंटम को क्यों मतलब डिफाइन करना पड़ा या क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी। तो देखिए, जनरल जो अगर हम लोग डेफिनेशन देखें मोमेंटम की तो वो क्या होती है। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से एंड उसको डिफाइन किया जाता है एम वी के प्रोडक्ट से। यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे मास भी क्यों आया और वेलोसिटी भी क्यों आई, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें कि एक हमारे पास बॉडी है और उस बॉडी को हम लोगों को इम्पार्ट करना है मोशन। जैसे सपोज आपके पास एक बाइसिकल है और बाइसिकल को आपको मोशन में लाना है तो आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो ही हम लोगों को पता चलता है इस कॉन्सेप्ट से। देखिए, अगर हम लोग एक सीधा सा एग्जांपल समझे कि एक मोटरसाइकिल आपके पास खड़ी है और एक खड़ी है बाइसिकल, ठीक है। तो दोनों का अगर हम लोग मास देखें, एक मोटरसाइकिल हो गई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और एक है हमारे पास बाइसिकल, ठीक है। दोनों के मास जो है वो अलग अलग होते हैं। इसका मास हैवी होगा और इसका मास जो है वो कम होगा, लेकिन हम लोगों को इन दोनों को मोशन में लेके आना है और इनकी जो स्पीड है वो स्पीड हम लोगों को ऑलमोस्ट सेम रखनी है। स्पीड मींस वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे दोनों की जो वेलोसिटी है, सपोज हम लोगों को 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट रखना है सपोज, ठीक है। इसकी भी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए और इसकी भी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अब जब हम लोगों को इन दोनों की स्पीड को सेम रखना है और मास दोनों का क्या है, अलग अलग है, और हम लोगों को इनको मोशन में लेके आना है, तो वी विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स, ठीक है। अब फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो हम लोग हमारी प्रैक्टिकल या डेली लाइफ में हम लोग जानते हैं कि मोटरसाइकिल का मास ज़्यादा है तो यहाँ पे फोर्स भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे बाइसिकल का जो वेट है, मतलब वजन जो है, मास जो है वो कम है, तो इस पे फोर्स भी क्या होगा, कम लगेगा। दोनों की स्पीड को हम लोगों को क्या मेंटेन करना है, सेम मेंटेन करना है। इस पे कम फोर्स में ही हम 10 किलोमीटर पर आवर पे भेज सकते हैं धक्का लगा के, सपोज पुश करके, ठीक है। और मोटरसाइकिल को पुश करना है तो हम लोगों को ज्यादा पावर, ज्यादा फोर्स हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि एक स्पीड पे ले जाना है, अलग अलग मास है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, अलग अलग। मतलब जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वो फोर्स डिपेंड करता है इनके मास पे। जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोगों को मोशन में ले जाना है, उसका मास क्या है, मास पे डिपेंड करेगा फोर्स। फोर्स ज्यादा, सॉरी, मास ज्यादा होगा बॉडी का, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगला एक और हम लोग कॉन्सेप्ट देखें। सपोज हमारे पास दो मोटरसाइकिल है या दोनों साइकिल हैं, ठीक है। इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। मतलब दोनों के मास जो है वो इक्वल है, सेम मास, मतलब सेम आइडेंटिकल मोटरसाइकिल हम लोगों ने यहाँ पे ली है, मोटर बाइक ली है। और इन दोनों को हम लोगों को मोशन में लेके आना है। इन दोनों के मास सेम हो गए। देखिए, अभी हमने क्या करा था, थोड़ी देर पहले वेलोसिटी सेम रखी थी, है ना, और मास क्या लिए थे, अलग अलग। अब हम लोग मास दोनों के क्या कर रहे हैं, सेम रख रहे हैं, और दोनों की वेलोसिटी अलग अलग रख रहे हैं। मतलब हमको यहाँ पे एक मोटरसाइकिल को 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट ले जाना है और एक मोटरसाइकिल को हमको स्पीड देनी है 15 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने ये दोनों क्या लिखी है, ये भी वेलोसिटी है और ये भी क्या है, वेलोसिटी है। दोनों का मास सेम है लेकिन वेलोसिटी दोनों की क्या है, अलग अलग है। मतलब एक को कम वेलोसिटी पे हम लोगों को आगे बढ़ाना है और दूसरी को हम लोगों को ज्यादा वेलोसिटी पे आगे बढ़ाना है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। तो दोनों को हम लोगों को मोशन में लेके आना है, तो वी विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स। अब फोर्स अप्लाई करना है तो इस पे भी फोर्स होगा और इस पे भी फोर्स होगा। जनरल कॉन्सेप्ट अगर आप लोग देखोगे तो आप खुद को अपने अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि किस पे हम लोगों को फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, इस मोटरसाइकिल पे या इस मोटरसाइकिल पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जैसे इस मोटरसाइकिल को हमको देना है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, वेलोसिटी, तो हम लोगों को इस पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी स्पीड कम मेंटेन करनी है, मतलब इस पे भी हम लोगों को फोर्स जो है वो कम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो कम लग रहा है,
मतलब मैग्नीट्यूड कम है और यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो वेलोसिटी है, इसको हम लोग v डिनोट करें, इसको भी हम लोग v डिनोट करें, तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है फोर्स। ठीक है, बॉडी को कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है उस पर भी डिपेंड करेगा फोर्स को। अगर वेलोसिटी ज़्यादा रखनी है तो फोर्स भी आपको क्या करना है, ज़्यादा अप्लाई करना है। और वेलोसिटी अगर आपको कम रखनी है तो भी आपको फोर्स जो अप्लाई करना पड़ेगा वो कम अप्लाई करना पड़ेगा, या यूं कह सकते हैं हम लोग कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी के। वेलोसिटी ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, वेलोसिटी कम मेंटेन करनी है तो फोर्स भी कम। दूसरा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था मास का, कि मास अगर ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का। मतलब किसी बॉडी को अगर हम लोगों को मोशन में लेके आना है तो उसको कितना मोशन इम्पार्ट करना है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, एक होता है वेलोसिटी और दूसरा होता है मास। और इन दोनों को अलग अलग स्टडी नहीं करते हुए हम लोग इसको एक कंबाइन फॉर्म में स्टडी करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग मोमेंटम। ठीक है, देखिए यहाँ पे P इज इक्वल टू एम वी। अगर मान लीजिए किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो उसका जो मोमेंटम है, उसका जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन कब, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई नहीं किया हो। यहाँ पे अगर हम लोग इसकी एस आई यूनिट देखें, मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है अभी तक। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी यूनिट देखें एस आई, देखिए सबसे पहले तो ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसमें एक डायरेक्शन होगी। देखिए अब डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी एक डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये p जो है ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, मतलब सेम डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग इसकी बात करें एस आई यूनिट की, तो एस आई यूनिट या एम के एस यूनिट की बात करें तो देखिए मोमेंटम जो है वो किससे बना है, मास से। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी, वेलोसिटी या मतलब ये कह सकते हैं हम लोग स्पीड। तो स्पीड की क्या हो सकती है यहाँ पे एस आई यूनिट, स्पीड को हम लोग जनरली लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मीटर, और टाइम के लिए लिख सकते हैं पर सेकेंड। तो मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम का लिए जो बनाएंगे हम लोग, वो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा मास। मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल एम लिखते हैं। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या है, यहाँ पे लेंथ है, मीटर मतलब लेंथ, तो यहाँ पे आ जाएगा एल। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा। तो टी की कोई पावर नहीं है, यहाँ पे क्या होती है, वन होती है। इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, एसआई यूनिट हो गई। सीजीएस में अगर आप लोग लिखोगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे सेंटीमीटर, और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। तो ये था एक कॉन्सेप्ट व्हाट इज मोमेंटम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे उम्मीद है, कोशिश तो मैंने की है, तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, और दूसरे चैनल भी देख सकते हैं रेगुलर वीडियोस के लिए। धन्यवाद।